गर्मी में तालाब के किनारे पेड़ का गांव। इस कहानी की शुरुआत कुछ इस तरीके से होती है कि सिया दिया रिया टिया जिया 5 बहुएं थी और 2 बहुएं सिया दिया गई थी कुएं पे पानी लाने। काफ़ी देर हो गया था, अभी तक वापस नहीं आई। तो सारी बहुएं आपस में बातें कर रही थी कि क्या कर रही है दोनों, अभी तक वापस नहीं आई। और गर्मी का तो हाल भाई पूछो ही मत। इतनी ज़्यादा किल्लत हो रही है कि जैसे सांस लेना भी मुश्किल हो रहा है। पूरा घर गर्मी से परेशान है और पानी का भी बहुत ज़्यादा दिक्कत है। तभी आधी आधी बाल्टी में पानी लिए सिया दिया दोनों आती है। तो बाकी की बहुएं पूछ रही थी, दिया आने में तुम्हें काफ़ी देर हो गया और ये क्या तुम आधी बाल्टी पानी लेकर के आई हो? कब से हम लोग पानी का इंतज़ार कर रहे थे, लग रहा है कि आज भी नहाना नहीं। तुम नहाने की बात कर रही हो, यहाँ तो खाना बनाने के लिए और पीने तक का पानी नहीं है। और दिया तुम इतने देर में घर आ रही हो, भी आधी बाल्टी पानी लेकर के, तुम क्या कर रही थी? क्या करूँ भाभी, इतना ज़्यादा भीड़ था, कितना लोग तो बिना पानी के ही वापस चले गए। कितना मुश्किल से पानी लेकर के मैं आई हूँ। सुबह 4 बजे भोर में उठकर पांचों बहू टैंकर के पास घड़ा और बाल्टी लेकर पानी लेने के लिए जाती है। और वहां जाकर क्या देखती है कि गांव की सारी औरतें पहले से ही खड़ी थी, टैंकर का इंतज़ार कर रही थी कि कब पानी वाला आएगा और सभी लोग पानी लेंगे। देखते ही देखते टैंकर वाला आ जाता है। सारी बहुएं और गाँव के सारे लोग पूरा भीड़ लगा लेते हैं और किसी को आधा बाल्टी पानी मिलता है और किसी को तो वो भी नहीं मिलता है, किसी को आधा घड़ा मिलता है, किसी को वो भी नहीं मिलता। थोड़ा बहुत पानी जो मिलता है वो लोग लेकर घर आते हैं और फिर खाना बनाते हैं और पानी पीते हैं। नहाना तो भाई मुश्किल ही हो रहा था, इतनी गर्मी थी कि बिना नहाए रहना मुश्किल हो रहा था। अगली सुबह वो पांचों बहुएं प्लानिंग करती है कि हम सभी लोग 3 बजे भोर में उठकर और टैंकर का इंतज़ार करेंगे। इस गांव में बस एक ही टैंकर आता है, जिसकी वजह से पूरे गांव वालों को पानी ठीक तरीके से मिल नहीं पाता है। पूरा गांव परेशान है पानी के लिए। तो पीने तक का पानी नहीं है तो नहाने का तो भाई बात ही करना फिजूल है। रात का टाइम था, खाना बन चुका था, सभी लोग आंगन में खाना लेकर के बैठे थे खाने के लिए। तभी रमेश महेश बोलता है कि रात में भी इतनी गर्मी हो रही है, जैसे गरम गरम लू चल रहा है। रात में तो लग रहा था कि मौसम कुछ ठंडा होगा, लेकिन ठंडा मौसम तो बिल्कुल भी नहीं है, रात में भी इतनी गर्मी हो रही है। अगली सुबह सूरज निकलता है और सूरज आग बरसने लगता है और जैसे दिन चढ़ता है वैसे गर्मी की किल्लत तो भाई पूछो ही। रिया टिया आपस में बातें करते हैं कि खाना भी बनाना है और घर में लकड़ी नहीं है, तो चलिए भाभी पास वाले जंगल में जाते हैं और जाकर खाना बनाने के लिए लकड़ी लेकर के आते हैं। इतनी धूप में तो निकलने का मन नहीं हो रहा है, लेकिन जाना भी ज़रूरी है। तो दोनों बहुएं धूप से बचने के लिए गीला कपड़ा अपने सर पे बांध लेती है और पास के जंगल में चली जाती है लकड़ी लेने के लिए। जब दोनों बहुएं लकड़ी इकट्ठा कर रही थी, वहीं पर छोटा सा खरगोश दिखता है। तो दोनों खरगोश को देख कर खरगोश को पकड़ने के लिए खरगोश के पीछे पीछे जाने लगते हैं और खरगोश भागने लगता है तेजी से। उन लोगों को खरगोश पकड़ने का इच्छा हो रहा था और खरगोश का पीछा करते करते काफ़ी अंदर जंगल में दोनों लोग चले जाते हैं। जब खरगोश नहीं मिलता है तो वो लोग सोचते हैं कि हम लोग काफ़ी अंदर आ गए, अब हम लोग घर कैसे जाएंगे। जैसे ही घर जाने के लिए वापस बैक होते हैं तो क्या देखते हैं कि सामने एक तालाब है, जिसके बारे में उनको पता नहीं था। वो लोग आपस में बातें करते हैं कि बताओ, हम लोग पानी के लिए इतना परेशान हैं और यहाँ इतना बड़ा तालाब है, चलो इसके बारे में घर जा कर के सबको बताते हैं। जैसे तैसे वो लोग जंगल से बाहर निकलते हैं और अपने पतियों को और बाकी जेठानियों को लेकर के उस जंगल में आते हैं और सभी को वो तालाब दिखाते हैं। तभी वहाँ पे सिया दिया बोलती है कि यहाँ पे गर्मी तो बिल्कुल भी नहीं हो रही है, क्योंकि पानी है पास में और यहाँ का मौसम भी कितना अच्छा ठंडा ठंडा लग रहा है। अगर हम लोग यहीं पे रहे तो कितना अच्छा होता। तभी सिया बोलती है कि हाँ, आप बिल्कुल सही कह रही हैं, हम लोगों को यहीं पे घर बनाकर रहना चाहिए, लेकिन कैसे? तो वो लोग नज़र घुमाते हैं तो पेड़ बहुत मोटा मोटा था। तो वो लोग सोचती हैं कि हम लोग पेड़ के जड़ में अपना घर बनाएंगे और पेड़ के जड़ की खुदाई करने लगते हैं। बहुएं अलग और उन लोगों के पति अलग, और 2 आदमी के रहने इतना पेड़ का खुदाई करके और ज़रूरत का सामान पेड़ के अंदर रख लेते हैं। 4-5 पेड़ में पांचों बहू और पांचों बेटा अपना अपना ठिकाना बना लेते हैं। अब यहाँ पे काम करना और रहना बहुत आसान हो जाता है। घर के पास में तालाब, जितना पानी उतना लो और मौसम भी ठंडा ठंडा। गर्मी का तो भाई पूछो ही मत। आपस में पांचों बहुएं बातें करती हैं कि हम लोग गांव में थे तो पानी का कितना दिक्कत होता था और यहाँ पे तो भाई पानी ही पानी है। सभी लोग घर के छोटे मोटे काम ख़त्म करते हैं और तालाब में जाकर 1-1 2-2 घंटा खूब नहाते हैं।
सिया दिया किसी काम के लिए गांव में जाते हैं, तब उनकी फ्रेंड शांति मिलती है जो बहुत बीमार थी और उसकी सासू माँ भी बहुत बीमार थी गर्मी की वजह से। तो सिया दिया शांति को लेकर के अपने पेड़ वाले घर में आती है। जब शांति पेड़ का घर देखती है और वहाँ के पास का तालाब देखती है तो बोलती है कि मैं पूरे गांव में ये सारी बातें बताऊंगी। शांति पूरे गांव में बताती है तो वहाँ का मुखिया भी आता है और देखता है कि यहाँ तालाब के किनारे कितना अच्छा गांव बन गया है पेड़ का। बाकी के गांव वाले भी पेड़ के जड़ों में अपना घर बनाते हैं और जो बाकी लोग थे वो पेड़ के ऊपर अपना घर बनाते हैं। तभी दिया ठंडी ठंडी आम का पाना बना के लाती है और सभी को पिलाती है। एक एक दिन मेहनत करके पूरे गांव वाले अपना तालाब के किनारे पेड़ का गांव बना लेते हैं और खुशी खुशी रहने लगते हैं।